हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, जो क्लास 12th का 10th चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक टॉपिक है। हमने प्रीवियस के 2 वीडियोस में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स किस तरह से एल्केन से बनाएंगे और किस तरह से अल्कोहल से बनाएंगे वो पढ़े हैं। इस वीडियो में हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड और हंस-डिकर रिएक्शन जो है उससे हम कैसे एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ध्यान है तो बच्चों, प्रीवियस के 2 वीडियोस में हमने एल्किल फ्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के बारे में नहीं पढ़ा था। आज जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो मेनली जो है एल्किल फ्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड से कंसर्न रहेंगे और ये बिल्कुल पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं, सिर्फ उन्हीं को बनाने के लिए काम आते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन विनिमय द्वारा। ये मेथड जो है वो सिर्फ एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए ही काम में आता है। उसके लिए एक्सक्लूसिव मेथड है, उसका एकमात्र विधि है जिसके द्वारा हम एल्किल आयोडाइड को बना सकते हैं। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय, एक हैलोजन जो है वो दूसरे हैलोजन को हटा के लग जाता है। इसमें हम 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे। पहला हमारा फिंकलस्टाइन रिएक्शन है और दूसरा हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ये दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज मेथड के 2 डिफरेंट नेम रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ये जो हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है वो सिर्फ एल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए ही काम आता है। उसके बनाने की एकमात्र विधि हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव मेथड है एल्काइल आयोडाइड बनाने का। कभी कभी बच्चों एल्काइल आयोडाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको पूछ लेते हैं और कभी कभी जो है नेम रिएक्शन में ही हमें फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है पूछ लिया जाता है। तो एल्किल आयोडाइड जो है उसको बनाने का एकमात्र मेथड ये हमारा है। एल्काइल आयोडाइड को हम RI भी कहते हैं। और जो बच्चों हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन है वो जो है एल्काइल फ्लोराइड को बनाने का एकमात्र एक्सक्लूसिव मेथड है, एकमात्र मेथड है जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड को बना सकते हैं। मैकेनिज्म वगैरह हम इन दोनों के नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें जो याद रखना वो ये है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे और स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन बच्चों करेंगे। सेकंड कैटेगरी जो है हमारी हंस-डिकर रिएक्शन है। इसमें हम ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बच्चों आज जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारे रिएक्शन जो है एक्सक्लूसिव रिएक्शन है जो एक पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड को बनाने के काम आते हैं। अगली स्लाइड में बच्चों हम इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला रिएक्शन जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स में है वो हमारा फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ये मेथड जो है एक्सक्लूसिवली एल्किल आयोडाइड के बनाने के लिए ही काम आता है। ये हमारा एल्काइल आयोडाइड है। इस रिएक्शन में होता क्या है, हम एक हेलो एल्केन लेते हैं। ये RX हमारा हेलो एल्केन है। X जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही हो सकता है। सोडियम आयोडाइड से इसका रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ भी एक हैलोजन है आयोडीन के फॉर्म में और यहाँ एक हैलोजन जो है X के फॉर्म में है जो Cl और Br दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये रिएक्शन जो है हमारा बच्चों एसीटोन की प्रेजेंस में होता है। आयोडीन जो है वो X को हटाकर लग जाता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है और हमारा एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और NaX जो है वो PPT के फॉर्म में या अवक्षेप के रूप में हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसका, C2H5 Cl लिया, Na के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी, एसीटोन के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ये हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, C2H5I बन जाएगा और हमें जो प्रेसिपिटेट मिलेगा, अवक्षेप मिलेगा वो NaCl का मिलेगा। ये हमें अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा हमारे टेस्ट ट्यूब में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं। NaCl जो होता है वो एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए अवक्षेप के रूप में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें इस रिएक्शन में मिलता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ब्रोमीन के साथ में NaI से रिएक्शन करवाया, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, CH3I हमारा बन जाएगा और NaBr जो है यहाँ भी हमें प्रेसिपिटेट अवक्षेप के रूप में मिलेगा। PPT या अवक्षेप के लिए बच्चों हम नीचे वाले एरो डालते हैं और अगर गैस का फॉर्मेशन होता है हम एक एरो डालते हैं जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं बच्चों तो हमने देखा कि जो रिएक्शन है ये क्लोरो या ब्रोमो जो है हेलो एल्केन में जब क्लोरो और ब्रोमो प्रेजेंट हैं तभी जो है हमारा आयोडीन का इसमें इंट्रोडक्शन, आयोडीन इसमें इंट्रोड्यूस हो पाता है। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए
कि ये वाला आयोडाइड बना, ये एथिल आयोडाइड कह सकते हैं इसको हम, ये नीचे वाला हमारा मैथिल आयोडाइड है। अगर इनके फॉर्मेशन के लिए हमें बोल दिया गया तो किसी तरह से हमें इन दोनों में से एक को बना लेना है। अगर इन दोनों में से किसी तरह से हम एक को बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमारा आयोडाइड जो वाला कंपाउंड है वो फिंकलिस्टन रिएक्शन से आसानी से मिल जाएगा। एग्जाम्स में सीधी रिएक्शन नहीं आती है बच्चों, 2-3 रिएक्शंस को मिला के किसी चीज़ के फॉर्मेशन करने को हमें आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर आयोडाइड का कोई कंपाउंड बनाना है तो उसको पहले इसके क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद में उसको उसके आयोडाइड डेरिवेटिव में फिंकलिस्टन रिएक्शन से कन्वर्ट करना हमारा आसान हो जाता है। कभी कभी बच्चों कंफ्यूज करने के लिए कुछ रिएक्शंस दे दी जाते हैं जो बिल्कुल इसके सिमिलर होते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस हमारे एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी बच्चों एग्जाम में एक रिएक्शन दे दिया जाता है जिसको हम फिंकलिस्टन रिएक्शन समझकर कंफ्यूज कर देते हैं। वो रिएक्शन भी मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, मान लीजिए हमको एक रिएक्शन दिया है जहाँ पे NaI की जगह हमें NaCl या NaBr दे दिया जाए। इसी रिएक्शन है हमारा C2H5 प्लस NaCl या फिर C2H5 I लगा हुआ है यहाँ पे प्लस NaBr। तो क्या ये रिएक्शन होगा? ये देखने में बिल्कुल फिंकलिस्टन रिएक्शन की तरह ही लग रहा है, लेकिन बच्चों हमारा ये फिंकलिस्टन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी फिंकलिस्टन रिएक्शन की बात होगी तो हमें NaI को ही देखना है। और एसीटोन जो है, जब दोनों प्रेजेंट हो NaI और एसीटोन, तभी हमारा फिंकलिस्टन रिएक्शन जो है बच्चों पॉसिबल होगा। यहाँ हमें एसीटोन तो देखने को मिलेगा लेकिन NaI यहाँ पे एब्सेंट है, NaI हमारा यहाँ पे नहीं है, तो ये बच्चों फिंकलिस्टन रिएक्शन नहीं है। इस केस में हमारा क्या बनेगा वो देखिए। ये रिएक्शन जो है बच्चों हमारे होते ही नहीं है। रिएक्शन तभी होगा जब यहाँ पे NaI लिखा होगा, NaCl और NaBr लिखा होगा, तब यहाँ हमारा रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होता है वो देखिए। हमें पता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे जो है 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ऊपर हमारा फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, ये ब्रोमीन आता है और उसके बाद में हमारा आता है बच्चों आयोडीन। अब हमने देखा था कि रिएक्शन जो है हमारा एसीटोन की प्रेजेंस में हो रहा है। एसीटोन जो है हमारा पोलार अप्रोटिक बिना प्रोटॉन वाला सॉल्वेंट है, विलायक है, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट है। हमने एक चीज काफी छोटी क्लासेस में पढ़ ली थी कि अगर ध्रुवीय विलायक है तो वो ध्रुवीय अणु को ही अपने अंदर घोलता है, और अध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलार सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलार सॉल्यूट को ही अपने अंदर डिसॉल्व करता है। अब हमने देख लिया कि एसीटोन जो है हमारा वो पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये NaI को डिसॉल्व कर पाएगा या NaCl NaBr को डिसॉल्व कर पाएगा, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे NaF लिखा हुआ है, ये NaCl हो गया, ये हमारा NaBr हो गया, ये NaI हो गया। हमें पता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज हमारी इंक्रीज होती है। और फेजांस रूल आपने 11th में पढ़ा है कि अगर धनायन कैटायन अगर छोटा हो और ऋणायन एनायन अगर बड़ा हो तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर हमारा थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, सहसंयोजक बंध वो बन जाता है, उसमें थोड़ा सा सहसंयोजक बंध का कैरेक्टर उसमें आ जाता है। ये हमारा फेजांस रूल है। अब यही चीज हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी। फ्लोरीन जो है ऊपर ही ऊपर है, साइज छोटा है, उसके बाद क्लोरीन का नंबर आता है, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन का नंबर हमारा आता है। आयोडीन जो है हमारा नेगेटिव जो है आयन का फॉर्मेशन करता है जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं। इन चारों को जब हम कंपेयर करते हैं बच्चों तो इन चारों में NaI ही एकमात्र ऐसा है जिसमें थोड़ा सा हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है ऊपर वाले तीनों के कंपैरिजन में। इसलिए एसीटोन के अंदर डिसॉल्व घुलने की क्षमता जो है हमारा सिर्फ NaI ही रखता है। अब जब वो एक बार इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया, एसीटोन के अंदर हमारा NaI डिसॉल्व हो गया, सॉल्वेंट को बच्चों विलायक कहते हैं हिंदी में, तो ये Na+ और I- में टूट जाता है। जैसे ही NaI जो एसीटोन के कांटेक्ट में आया, ये Na+ और I- आयंस में टूट जाएगा, और एक बार ये I- आयन में और Na+ में टूट गया तो ये आसानी से हमारा Br या Cl की जगह को ऑक्युपाई कर सकता है। हैलोजन का विनिमय, हैलोजन का एक्सचेंज जो है आसानी से हो जाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा कि हम NaI को ही क्यों लेते हैं, NaCl, NaBr, NaF को क्यों नहीं लेते हैं।
एसीटोन जो है उसके अंदर भी लिख लीजिए यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है, जो बॉन्ड्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसलिए बच्चों नीचे वाले जो दो रिएक्शंस ही हमारे नहीं होंगे, सिर्फ ये NaI वाले रिएक्शंस ही हमारे हो पाते हैं। अब क्योंकि जो है एसीटोन में हमारा NaCl और NaBr को जब डिसॉल्व करेंगे और इनके अंदर आयन कैरेक्टर है, एसीटोन हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला है, तो एसीटोन इनको डिसॉल्व नहीं करेगा, ये पहले से ही अवक्षेप के रूप में वहाँ पड़े रहेंगे। डिसॉल्व जो चीज़ नहीं होती, आपको पता है कि पानी में मिट्टी नहीं घुलती है तो मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाती है। अब NaCl और NaBr एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होंगे तो पहले ही ये टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे अवक्षेप के रूप में, और ये क्रिया हमारी बच्चों होगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। C2H5Br, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी NaCl के साथ में, या फिर हमने रिएक्शन करवाई है C2Cl प्लस NaBr, यहाँ पे है हमारा, ये इस तरह की दो रिएक्शंस मान लीजिए हमें दी हुई हैं। तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन हमारी होगी और कौन सी नहीं होगी। जब ऐसा हमें केस आता है कई एग्जाम में देखने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब NaCl और NaBr को हम कंपेयर करेंगे तो दोबारा हम यहाँ आ जाएंगे, हम देखेंगे कि NaCl में और NaBr में Cl और Br जो प्रेजेंट हैं, Cl की साइज जो है Br से छोटी है, तो NaCl में ज़्यादा हमें आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा NaBr के कंपैरिजन में। NaBr जो है कोवेलेंट होगा जब हम इसकी तुलना NaCl से करते हैं। NaBr में सहसंयोजक बंध का थोड़ा सा कैरेक्टर हमें गुण देखने को मिलेगा, जबकि NaCl जो है आयनिक होता है NaBr के कंपैरिजन में। हमने सॉल्वेंट यहाँ भी एसीटोन ही लिया है। एसीटोन अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें सहसंयोजक नेचर होता है, तो ये NaCl को डिसॉल्व करेगा या NaBr को डिसॉल्व करेगा, आपकी अब तक समझ में आ गया होगा। NaBr जो है हमारा वो NaCl के कंपैरिजन में कोवेलेंट है, तो ये वाला रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा और ऊपर वाला रिएक्शन हमारा बच्चों नहीं हो पाएगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम दूसरे रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगला हमारा रिएक्शन जो है बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया था इस वीडियो में तो बताया था कि ये हमारा मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल फ्लोराइड के लिए काम में आता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस वीडियोस में प्रिपरेशन पढ़ी है हेलो एल्केन्स की, उनमें हमने एल्काइल फ्लोराइड का जो है प्रिपरेशन नहीं पढ़ा है। तो जब भी एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन की बात आए तो हम स्वार्ट्स रिएक्शन जो है कर सकते हैं। फ्लोरीन जो है उसके साथ जो भी रिएक्शंस होते हैं प्रिपरेशन वाले वो बहुत ही एक्सप्लोजिव होते हैं, इसीलिए सबसे सेफ रिएक्शन है ये एल्काइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन का, एल्काइल फ्लोराइड को बनाने का। अब क्योंकि ये हमने देखा था कौन सी कैटेगरी में आ रहा था बच्चों, ये हैलोजन एक्सचेंज वाली कैटेगरी में आ रहा था। जिस भी कंपाउंड के साथ में हम ये रिएक्शन करवाएंगे वहाँ पे फ्लोरीन जो है उस कंपाउंड में जाके लग जाए, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा और वहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा। हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, X जो है हमारा Cl और Br हो सकता है। अब हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना है फ्लोरीन, तो उसके लिए हम लेंगे AgF या फिर ले सकते हैं Hg2F2 लेंगे, क्योंकि हमें हैलोजन जो है वो X की जगह डालना है, या फिर हम लेंगे SbF3। तीनों में से अगर आपको कोई भी देखने को मिलता है RX के साथ में तो बच्चों ये स्वार्ट्स रिएक्शन ही है, तीनों एक साथ नहीं काम में लेंगे। मैंने बीच में ऑब्लिक लगाया है, इन तीनों में से कोई भी एक है उसका रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे, जहाँ X की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ होगा, तो हमारा हैलोजन एक्सचेंज होकर RF एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। C2H5Cl लिया है प्लस AgF के साथ रिएक्शन करा दीजिए, इसकी हैलोजन का एक्सचेंज होगा, C2H5F मिल जाएगा हमें, और लास्ट में जो मिलेगा AgCl, ये हमें अवक्षेप के रूप में प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिल जाएगा। Br के साथ भी रिएक्शन करा के देख लेते हैं। ये हमने Br वाला कंपाउंड लिया है, AgF के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई है, हैलोजन का एक्सचेंज होगा, ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन लग जाएगा।
C2H5F हमें मिल जाएगा और जो प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा वो AgBr का अवक्षेप हमें मिलेगा। नीचे वाले एरो का मतलब बच्चों अवक्षेप होता है, ये उस टेस्ट ट्यूब में जहां भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं नीचे बैठ जाएगा। अगर यही रिएक्शन हम Hg2F2 के साथ में कराते हैं तब क्या बनता है, हैलोजन एक्सचेंज यहाँ भी देखने को मिलेगा। फ्लोरीन अंदर आ गया, क्लोरीन बाहर चला गया और Hg2Cl2 हमारा मिल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, हम इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा अवक्षेप के रूप में मिल जाएगा। ये तीनों ही एग्जाम्पल जो है ये स्वार्ट्स रिएक्शन के हैं, जो कि एक एक्सक्लूसिव मेथड है, एकमात्र मेथड है एल्किल फ्लोराइड को सेफली सुरक्षा पूर्वक बनाने का। अगला मेथड जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हैलोजन एक्सचेंज मेथड नहीं है। हैलोजन में सिर्फ आपको 2 ही पढ़ने हैं, फिंकलिस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो है हमारा हुंस-डिकर रिएक्शन है, ये हमारा एल्किल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन के लिए काम में आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि इससे हम एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं सेफली। तो आज जो बच्चों हमने सारे मेथड्स पढ़े वो सारे एक्सक्लूसिव मेथड हैं, पर्टिकुलर एक ही हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए काम आते हैं। इसमें होता क्या वो देखिए, सिल्वर सॉल्ट इसमें लिया जाता है। सॉल्ट आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब साल्ट का फॉर्मेशन होता है। सिल्वर सॉल्ट हम किसका लेंगे, फैटी एसिड वसीय अम्ल का लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही मेथड जो है हमें हैलो एरिन्स की प्रिपरेशन में भी देखने को मिलेगा। तो एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन इस मेथड से होता है, पर ये कोई बेस्ट मेथड हम नहीं कह सकते एल्किल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इससे हैलो एरिन्स भी बनते हैं बच्चों। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, जैसे मैंने RCOOH ले लिया, इसका हमें सॉल्ट बनाना, हमें पता है कि इसके अंदर हम बेस मिला देंगे, AgOH के साथ में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा RCOOAg और वाटर का फॉर्मेशन जो हो जाएगा, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब एसिड और बेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं तब सिल्वर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट में Ag के ऊपर प्लस का निशान हमें मिलता है देखने को, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है, और RCOO के ऊपर माइनस का निशान देखने को मिलता है। अब हुंस-डिकर रिएक्शन में हम इसी सॉल्ट जो बना है हमारे ऊपर वाले स्टेप में, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए सॉल्वेंट जो है विलायक के रूप में काम में लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा वो देखिए, CO2 गैस हमारी निकल जाती है, Br जो है वो R से अटैच हो जाएगा तो RBr हमें मिल जाएगा। एक Br और Ag बचे हुए हैं जो AgBr के फॉर्मेशन में काम आ जाएंगे। ये हमारा जो है बच्चों सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिल्वर लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो एक चीज़ आपने यहाँ ध्यान दी होगी कि जो CO है यहाँ पे, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, गैसीय फॉर्म में। जब एग्जाम्पल दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। C2H5COOAg प्लस Br2 CCl4 हमारा सॉल्वेंट है, CO2 गैस निकली हमारी, RBr बना, R जो है हमारा C2H5 है यहाँ पे बच्चों, और AgBr हमारा बन जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ बड़े ध्यान से आपको देखनी है कि जो C2H5CO है, Ag वाला सॉल्ट हमने लिया था, उसमें कार्बन की संख्या जो थी हमारे बच्चों, कार्बन का नंबर 3 था, और जो हमारा एल्किल ब्रोमाइड बना है उसमें कार्बन का नंबर जो है हमारा 2 है। तो इसमें जो है कार्बन का नंबर, ये रिएक्शन जो है हमारा कार्बन के नंबर को डिक्रीज करने के काम में आता है, जिसको हम डिसेंट ऑफ चेन कहते हैं। अगर हमें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 3 कार्बन है और उसका 2 कार्बन करना है, तो इस रिएक्शन को हम बीच में काम में ले सकते हैं। 3 कार्बन से 2 कार्बन वाला कंपाउंड हमारा बन गया। कार्बन की संख्या कम करने के लिए काम में आता है ये वाला रिएक्शन, इसको हम डिसेंट ऑफ चेन कहते हैं, डिक्रीज ऑफ कार्बन नंबर। जहां भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों कन्वर्जन्स देखेंगे, जहां पे हमें ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन वाला कंपाउंड बनाना है, वहां हम इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। ये वाला हमारा जो सॉल्ट है बच्चों, हमें पता है कि ये सॉल्ट जो है इस एसिड से बना है,
तो इसका मतलब इस एसिड में बच्चों कितने कार्बन रहे होंगे? 3 कार्बन रहे होंगे। अगर मान लीजिए हमें 3 कार्बन वाली एसिड से 2 कार्बन वाला हैलाइड बनाना है तो हम इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। 3 कार्बन से कार्बन की संख्या हमारी जैसे इस रिएक्शन को काम में लेंगे 2 हो जाएगी। आगे आने वाली स्लाइड में बच्चों इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने वही ले लिया जो पीछे लिया था, C2H5COOH। इसको हमने पहले सॉल्ट में कन्वर्ट किया, सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट करना है इसको पहले, क्योंकि सिल्वर सॉल्ट में जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा हमारा हुंस-डिकर रिएक्शन नहीं होगा, ब्रोमीन के साथ में ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक बेस क्षार के साथ में रिएक्शन करवा दिया। एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, पहले ही बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है, क्रियाविधि होती है, वो बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसको हम मुक्त मूलक क्रियाविधि भी कहते हैं। मैकेनिज्म को देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। हमारे पास है C2H5COOAG, 2 Br है इसमें, जिसको मैंने ऐसे लिख लिया है। अभी मैंने पिछली बार स्लाइड में आपको बताया था कि सॉल्ट जो होता है बच्चों आयनिक होता है, इस पे प्लस का निशान होगा Ag पे और CO पे हमें माइनस का निशान देखने को मिलेगा। जैसे ये सॉल्ट जो है बच्चों इस ब्रोमीन के पास में आएगा, Br2 के पास में आएगा, ये जो ब्रोमीन के बीच में बंद है ये वाला, इसको ये पोलराइज कर देगा। इसका ध्रुवीकरण ये हो जाएगा तो एक ब्रोमीन पे प्लस का निशान आ जाएगा और एक ब्रोमीन पे हमारे माइनस का निशान आ जाएगा। जब तक ये सॉल्ट से दूर पड़े हैं ब्रोमीन, इन पे कोई निशान नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये सॉल्ट जो है इस ब्रोमीन के पास में आएगा तो Ag प्लस जो पोर्शन है वो इस Br2 को पोलराइज करके एक को प्लस और एक को माइनस बना देगा। ये वाला हमारा आयनिक कंपाउंड है और इसने इसको पोलराइज कर दिया, इसका ध्रुवीकरण कर दिया। तो हमारा क्या बनेगा वो देखिए, AgBr बन जाएगा और जो बचा उसको हम लिख देंगे इस फॉर्म में। ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड था, ये हमारा सहसंयोजक बंध इसमें हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सॉल्ट नहीं है, लवण नहीं है। अभी C2H5COOAG में हमें आयनिक बॉन्ड देखने को मिला था, क्योंकि एक ये Ag वाला पोर्शन हमारा मेटल का था, ये हमारा नॉन मेटल था। नॉन मेटल और मेटल के बीच में हमारा बच्चों आयनिक बॉन्ड होता है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और हमारा सिल्वर जो है मेटल है, इनके बीच में इसलिए हमें आयनिक बॉन्ड देखने को मिल रहा था। अब अगला स्टेप जो होता है, इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना है C2H5COOBr, CCl4 जो है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनका रिएक्शन होता है। CCl4 ने यहाँ पे बच्चों फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश की। इसको मैं खोल के लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कैसे ये फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा। ये जो बॉन्ड है बच्चों हमारा O और Br के बीच में, इसका होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक फ्यूजन को बच्चों समांश बंध विदलन भी कहते हैं। आप मेरे चैनल पे जाके होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फ्यूजन वाले वीडियोस देख सकते हैं। ये वाला बॉन्ड बच्चों हमारा टूटेगा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे थे, एक ऑक्सीजन का था, एक ब्रोमीन का था। ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। जो 2 रेडिकल्स बनेंगे इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तभी मैंने ऊपर लिखा था ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। मुक्त मूलक बोलते हैं इनको हम बच्चों। एक बॉन्ड टूटने का बच्चों रीजन ये भी है कि जो यहाँ ऑक्सीजन है बच्चों, इसके पास आपको पता है कि इस ऑक्सीजन के पास में 2 जो है लोन पेयर होते हैं और ब्रोमीन जो है उसके पास में बच्चों 3 लोन पेयर होते हैं। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में काम ले लिया था और 3 लोन पेयर अभी भी पड़े हुए हैं। इन लोन पेयर्स के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं, इनके बीच में बहुत तगड़ा रिपल्शन प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड जो है हमारा टूट जाता है होमोलिटिक फ्यूजन से समांश बंध विदलन के द्वारा। अब क्या बना वो देखिए बच्चों, C2H5 फ्री रेडिकल बन गई, ये हमारे मुक्त मूलक है। जब तक ये बिंदी दिखाई देगी ये मुक्त मूलक बोलेंगे, इसको हम बच्चों फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। और एक हमारा ब्रोमीन जो है मुक्त मूलक, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। ये वाला जो है हमें बहुत सारे रिएक्शंस में बच्चों देखने को मिलेगा। इसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों निकलती है। कैसे निकलती है वो देखिए, CO2 जो है निकल गई। ये एक फेवरेबल रिएक्शन है।
C2H5 डॉट हमारा बन जाएगा, CO2 गैस निकल गई। ये C2H5 डॉट जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर Br डॉट पड़ा हुआ है, Br फ्री रेडिकल बना हुआ है, पड़ा हुआ है, उसके साथ में रिएक्शन करके ये हमारा फॉर्मेशन कर देता है C2H5Br। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या बच गया? एक कार्बन डाइऑक्साइड बची है हमारे पास और एक हमारा लास्ट में बन जाएगा C2H5Br। ये वाला मैकेनिज्म जो है, इससे रिएक्शन हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिलता है। कभी कभी बच्चों कंफ्यूज करने के लिए आपको एक रिएक्शन जो है बिल्कुल इसकी तरह मिलता जुलता दे दिया जाता है और आप कंफ्यूज होकर उसके अंदर भी हुंस-डिकर रिएक्शन के हिसाब से CO2 गैस निकाल देते हैं और बाकी के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। ये देखिए, सिल्वर सॉल्ट लिया है मैंने, साथ में आयोडीन लिया है, इसको मैंने हीट कर दिया। देखने पे ये कुछ कुछ जो है हमारा हुंस-डिकर रिएक्शन की तरह लग रहा है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आयोडाइड नहीं बनेगा। यहाँ पे हमें ईस्टर को फॉर्मेशन होता है, ईस्टर देखने को मिलता है और साथ में CO2 गैस और AgI हमारा मिल जाता है। तो कभी कभी बच्चे इस रिएक्शन को कंफ्यूज कर देते हैं। तो प्रोडक्ट जो है बाकी के दो हमारे कह सकते हैं कुछ कुछ मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट जो है हमारा ईस्टर है। अगर आयोडीन हमें देखने को मिलता है सिल्वर सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करता हुआ, तो हमारा एल्किल हैलाइड या एल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा, ईस्टर वहाँ हमारा फॉर्म होता है। तो बच्चों याद रखेंगे, जब भी ब्रोमीन यूज करेंगे तो वो हंस-डिकर रिएक्शन होगा, और अगर हमें आयोडीन का यूज होते हुए दिख रहा है तो वो हमारा हंस-डिकर रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए इसको हम हंस-डिकर रिएक्शन के साथ में कंफ्यूज नहीं करेंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ सारे रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।